और लेके चलते हैं रोज फातिमा के पापा के पास। वो बैठे हुए बाहर चूल्हे पर, लकड़ियों वाला चूल्हा जलाया हुआ उन्होंने, तो वहाँ पर वो कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। तो कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़ुबान में रखे, हर दुख तकलीफ़ परेशानी से महफूज रखे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहें। इसी छोटी सी दुआ के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जो बेल का बटन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारा हर नया आने वाला व्लॉग टाइम पर पहुंचे। तो आज ही हमारा व्लॉग छोटा सा ही होगा। आज हम थोड़ी सी बात करेंगे गरीबी और अमीरी पर। जो लोग किसी की गरीबी का मजाक उड़ाते हैं, तो आप सब हमारे साथ रहिए। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे बहन भाई? अल्लाह पाक हमारे सब बहन भाइयों के ऊपर रहम करम बनाए रखे। जो भी हमारे बहन भाई देश परदेश जहाँ भी रहते हैं, अल्लाह पाक सब की मुश्किल को आसान फरमाए और सब इन फूलों की तरह हंसते और मुस्कुराते रहें। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें कितने खूबसूरत प्यारे प्यारे हमारे फूल हैं। ये फूल मुझे ऐसे लगते हैं जैसे ना ये वो नहीं आर्टिफिशियल होते हैं, ये ओरिजिनल वाले। दूर से देखो ना तो ऐसे लगता है जैसे ना वो नकली फूल नहीं होते, वो वाले हैं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं। तो ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये अरूज फातिमा के पापा ने फूल लगा के दे दिया है मुझे। उस दिन मैंने बोला था उनको, पार्क में गए थे, मैंने उधर फूल देखे तो मैंने कहा कि मुझे इस तरह का फूल लगा के दें। तो ये वाला माशाल्लाह माशाल्लाह कितना खूबसूरत है। ये देखें, ये अरूज फातिमा के पापा की तरह खूबसूरत है जैसे वो खूबसूरत है माशाल्लाह। और वैसे ये फूल खूबसूरत है माशाल्लाह, वो लगाती है तो वो खुद भी फूल है। मेरे खूबसूरत प्यारे प्यारे वाले फूल हैं। एक ये वाला लगाया है माशाल्लाह, इसकी माशाल्लाह देख कितनी रोडी माशाल्लाह, ये देखो ये नया फूल लगाया है। यहाँ पर जरूर फातिमा के पापा खड़े हुए हैं, देख रहे हैं अपने फूलों को। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है साहब? बहन भाई ठीक ठाक है? मुझे मेरे साथ ठीक है, मैं भी ठीक हूँ और आप सुनाए साहब? ठीक ठाक है माशाल्लाह, अल्लाह पाक तंदुरुस्ती से दे आपको। ये मैंने आज गया था, मैं कहीं वो जैसे मिला हमें गुलाब, देखा मैंने सोचा कि जो ये बेगम साहबा ने क्या सब गुलाब मैंने लगाने, मैंने दो ले लिए। ये एक लिया, एक ये वाला लिया, ये वाला। इसको मतलब 4 डोरी लगी माशाल्लाह। अल्लाह आपको हमेशा अपनी रहमत के साए में रखे माशाल्लाह। अल्लाह ताला हमें अपना घर देगा तो इंशाल्लाह हम अपने घर में ये सारे फूल लगाएंगे, हर फूल लगाएंगे इंशाल्लाह। शाम का टाइम है तो अल्लाह ताला हमारी दुआ को ज़रूर सुनेगा। और जिन बहन भाइयों के घर नहीं है, अल्लाह पाक सबको घर दे। और जो भी परेशानी है तकलीफ़ में, अल्लाह पाक सब की परेशानी और तकलीफ़ों को दूर फरमाए। सब हंसते और मुस्कुराते रहें इन फूलों की तरह माशाल्लाह माशाल्लाह, खूबसूरत। अभी जी आ गए हैं अरूज फातिमा के पापा सब्जियों में, सब्जियां देखने के लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी प्यारी हमारी सब्जियां हो रही हैं, खूबसूरत। हाँ जी, स्प्रे कर दिया इसमें। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कर दिया था। और मिर्चा का हाल क्या कर दिया आपने? मैं तो कुछ नहीं किया, आपकी मिर्ची वैसे नहीं जी, मुर्गियाँ तो हमने खोली नहीं है, नहीं खोली। फिर ये क्यों ऐसे हो गई? आपको पता हो ये क्यों ऐसे हो गई हैं? ये तो गलत बात है जी। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह अरूज फातिमा प्यारी बेटी भी आ गई अपने पापा के पास। इसके पापा को देख ले। जी, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट चाहिए आपकी सब आंटी अंकल को, रिक्वेस्ट है। हाँ ठीक है, लाइक भी करना जी। हाँ जी। तो अरूज फातिमा कह रही है कि मैंने सूप पीना है, कितने दिन से कह रही है, तो आप कुछ करें। मैं बोल कहता हूँ ये आलू को मतलब काटते ना थोड़े छोटे छोटे करके इसका सूप बना लेते हैं, बड़ा अच्छा बनेगा, ठीक है ना? वैसे भी अरूज फातिमा सही नहीं है तो सही हो जाएगी पी के। ठीक है। ये देखें जी, परिंदे भी उड़ रही हैं ऊपर, ठंड हो रही है। कल मैंने बोला था कि ठंड नहीं आ रही है, आज देखें इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है अभी से। समोगा समोल। अच्छा, वो क्या आ रही है? अच्छा अच्छा, लाहौर में, अच्छा गाँव में, यानी कि हर तरफ आ रही है। ठीक हो गया। जबालपुर भी, ओह वाह जी वाह, अपना वतन। ये देखें जी, छोटे छोटे जो है ना ये वाले टमाटर भी हो रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह।
ये टमाटरों के छोटे छोटे पौधे लगाए थे, अब जो है ना हो रहे हैं ये आहिस्ता आहिस्ता। तीनों तो खाओ ना, तीनों लगाए हैं। 3 है, 1 2 3, ठीक है। तो ये पुदीना माशाल्लाह हमने बेचना है, ये हम मंडी पे लेके जाया करेंगे। क्यों जी? पुदीना माशाल्लाह धनिया नहीं निकल रहा आपका, अल्लाह ताला ने रंग लगा दिया। तो इसकी थोड़ी सफाई कर देना लहसुन की। चाय और मैंने अदरक को कद्दूकस कर लिया है, सौंफ है, इलायची को मैंने थोड़ा सा जो है ना कूट लिया है। तो यहाँ पर पानी मैंने रख दिया, इसको इसमें डाल देते हैं पानी में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग कहेंगे कि हर दफ़ा चाय चाय चाय, क्या करें फिर, हमारी ज़िंदगी है ही चाय चाय। तो उठते बैठते चाय, मेहमान चाय, क्या करें फिर। कभी किसी ने लहसुन वाली चाय पी है? आज मैं बनाने लगी हूँ, अगर किसी ने पीनी है तो बनाइएगा घर में, बहुत मज़े की बनती है, टेस्टी। ये देखिए देसी लहसुन डाल के। तो अभी मैं डालती हूँ लहसुन भी, ऐसे ही डाल दूँगी, ठीक है। तो ये लें जी, मैंने इसमें डाल दिया, मैंने इसमें लहसुन डाल दिया। ये देखिए मेरे हाथ खाली हैं। इसको अच्छे से हमने बॉयल करना है, फिर इसमें दूध डालेंगे, पत्ती डालेंगे। अरोज फतमा के पापा आए थे काम से, तो उन्होंने वो लेके आए थे जलेबी। तो कहते हैं साथ में ना चाय बनाओ, चाय के साथ जलेबी। मैंने कहा ठीक है जी, आपका हुक्म सर आँखों पर। आपकी बात नहीं माननी तो हमने किसकी माननी है। जल्दी जल्दी देखें, हमारा जो पानी है पक रहा है अच्छे से। अब इसमें पत्ती डालेंगे, इसका असर निकलता है ना फिर डालेंगे। अभी डालते हैं जिसमें पत्ती, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर जी डाल देते हैं पत्ती, तो कैसे ऊपर आया है, बिस्मिल्लाह। चाय बहुत मज़े की बनती है, दालचीनी अदरक वाली चाय। सॉरी, दालचीनी तो मैंने डाली नहीं, दालचीनी भी डालते हैं। तो ये मेरे पास है जी दालचीनी, ये भी डालते हैं इसमें थोड़ा सा छोटा टुकड़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से पकने देते हैं, फिर इसमें डालेंगे जी दूध। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कवा रेडी हो चुका है। अब इसमें डालते हैं दूध। दूध मैंने यहाँ पर बॉयल करके रखा हुआ है और इसमें डालते हैं चाय में और बनाते हैं चाय। और कभी किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए। अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि मेरे बंदे को तकलीफ़ दे के ना मेरे ऊपर अच्छाई की उम्मीद ना रखना। अल्लाह ताला की लाठी बड़ी बेआवाज़ है, वो किसी टाइम भी जब बजती है ना तो पता नहीं चलता। तो अल्लाह ताला जब हमें उठाता है ना तो वो गिराना भी जानता है। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला से हमेशा माफ़ी मांगनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें माफ़ करे, अल्लाह ताला हमें अपने ईमान में रखे। कभी भी अल्लाह ताला की हमें ऐसी कोई ना बात करें कि जो अल्लाह ताला को ना पसंद आए। हाँ पर जी मैं डाल रही हूँ दूध। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूध डाल दिया, इसमें अच्छे से इसको पकाते हैं, बॉयल देते हैं और फिर जो है सब पियेंगे चाय। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जलेबी भी निकाल ली है और चाय भी हमारी रेडी हो चुकी है। अभी इसको डालते हैं और फिर आपसे करते हैं बात, ठीक है, जो हमने आपसे बात करनी है। तो यहाँ पर जी डालते हैं चाय। चूल्हा हमारा भी जल रहा है, चूल्हा को बंद करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गरम गरम चाय और साथ में जलेबी, मज़े। अगर किसी बहन भाई ने पीनी है तो आ जाए, मोस्ट वेलकम। चाय और साथ में जलेबी, फिर ना कहिएगा कि हमें सुलह नहीं मारी। बहुत मज़े की चाय और साथ में जलेबी। जी तो माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चाय रेडी है। आ जाएँ जिस बहन भाई ने पीनी है और चाय पिए हमारे साथ। आज खाने शाने में हमने कुछ बनाया कोई नहीं है, तो मैंने कहा चलें इसी से जो है ना आज चाय और जलेबी से गुजारा करते हैं। गुजारा मतलब कि एंजॉय करते हैं। चाय पी के आपको लोगों को पता ही है कि भूख नहीं लगती। तो उठाते हैं और लेके चलते हैं रोज फातिमा के पापा के पास। वो बैठे हुए हैं बाहर चूल्हे पर, लकड़ियों वाला चूल्हा जलाया हुआ उन्होंने, तो वहाँ पर वो कह रहे हैं इधर ही ले आओ। ये लें जी रोज फातिमा के पापा। अच्छी बनी है। मैं जलेबी खाने चाह नहीं आ रही पीती में। अच्छा देखिए कितने पास बैठे हुए हैं, आपको जो है ना सेका नहीं लग रहा है ज़्यादा? सेका तो मज़ा दे रहे हैं। अच्छा, हर एक चीज़ ही आपको मज़ा देती है। चीनी कट। तो ये जलेबी किस लिए है? ये खाने वास्ते। तो जलेबी में मिर्ची और नमक डाला हुआ है। अच्छा तो मैंने लग रहा होना शायद
जलेबी भी खा रहे हैं और साथ में कह रहे हैं चाय में मीठा नहीं है। सदके ठंडी हो गई ना, सदके सदके ठंडी हो आपके, गई। काम चेक करें। तो ये है जी मेरी चाय, मैं भी पीती हूँ। तो जलेबी जलेबी मैं सारी नहीं खाऊंगी, थोड़ी सी। तो मैं आपसे ये कहना चाहती थी, गरीबी और अमीरी अल्लाह ताला के हाथ में। कोई गरीब अमीर अल्लाह की नज़र में सब एक हैं। तो प्लीज़ खुदारा कभी किसी की गरीबी का मजाक मत बनाएं, क्योंकि अल्लाह ताला की लाठी बड़ी बेआवाज़ है, वो नहीं देखता। वो जिसे चाहे नवाजे और जिसे चाहे, ये सब कुछ अल्लाह ताला के हाथ में है। गरीब और अमीर में हमने फ़र्क बनाया है, अल्लाह ताला ने नहीं। कब्र सब की एक है, वही गरीब ने कफन पहना है, वही अमीर ने पहना। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह पाक सब पर अपना रहम करम बनाए रखे। और कभी भी किसी की दिल आज़ारी मत किया करें, गरीबी और अमीरी। अच्छा, बात कर रहे थे हम अमीरी और गरीबी की। तो जो गरीब होता है ना, गरीब, मैं लोगों को बताऊं कि उसके घर में जब कोई मेहमान आ जाता है ना, तो उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं होती। मतलब कि वो उसका जो है ना, जितनी खुशी, एक ना मैं कहती हूँ कि इतनी उसको खुशी होती है कि मेरे घर में मेहमान आया, उसको जगह नहीं मिलती कि वो कहाँ बिठाए। अगर उसको कहीं वो दुपट्टा उठा के ना, अपना दुपट्टा उठा के या कुछ भी कपड़ा उठा के, तो उसको चीज़ को चारपाई होगी या कोई कुर्सी होगी, कुछ कुछ भी होगा ना, उसको झाड़ेगा कि मेरे मैं घर में मेहमान आया तो मैंने उसको बिठाना है। तो इतनी इज्जत करता है गरीब। अमीर अल्लाह माफ़ करे कि मैं कहती हूँ कि अपने लेवल के तो जो होते हैं ना, उनको तो वो बिठाएंगे सर आँखों पर। जो छोटे लेवल का होगा ना, तो वो कि उसको कहेगा जी कुर्सी बाहर आके दे देंगे कि जी यहाँ पे बैठे रहो। उसको ना पानी पूछना है और ना ही कुछ, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, कि उसके नहीं पूछना कि खाना खाना है या कुछ खाना है। अल्लाह माफ़ करे। जो गरीब होगा ना, वो इतनी इज्जत देगा ना अपने मेहमान को, इतनी इज्जत कि मैं कहती हूँ अल्लाह माफ़ करे। गरीब होते ज़रूर हैं, गरीब ज़रूर हैं, लेकिन दिल से अमीर होते हैं। और जो अमीर, बस अल्लाह माफ़ करे हम सबको, अल्लाह ताला हम सबको हदायत दे और हम सब कभी भी किसी की दिल आज़ारी ना करें। अल्लाह हम सब पर अपना रहम करम बनाए रखे। मैं यहाँ पर ले आई हूँ, मैंने कहा यहाँ पर बैठ के आराम से ना चाय पीते हैं बेड पर। तो प्लीज़ खुदारा अल्लाह का वास्ता है, कभी भी इंसान में फ़र्क मत करें, इंसानियत को सबसे पहले रखें, इंसान को पहले समझें कि इंसान है। और अल्लाह माफ़ करे कि हम सब ने अल्लाह ताला के पास जाना है, और अल्लाह ताला को क्या जवाब देंगे, हमारे पास कोई जवाब नहीं। अल्लाह पाक हमें बस माफ़ कर दे, अल्लाह हम सब पर अपना रहम करम करे। एक बहन है बेचारी, मुझे इतना दुख हुआ, इतनी तकलीफ़ हुई ना उसकी बात सुन के। वो कहती है मैंने रात को रहने के लिए जगह भी दी, उनकी हर मतलब कि खाने पीने का सारा ख्याल रखा। तो इतनी मुझे उसकी बात सुन के ना तकलीफ़ हुई। कहती है कि मेरी ना गरीबी का वो मजाक उड़ा रही है। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। कभी भी ऐसे नहीं करना चाहिए, किसी की दिल आज़ारी नहीं करनी चाहिए। इतनी मुझे तकलीफ़ हुई ना उसकी बात सुनकर। गरीबी और अमीरी तो अल्लाह ताला के हाथ में है। हो सकता है कि अल्लाह ताला कल को उसको इतना कामयाब कर दे कि आप लोगों से भी ज़्यादा वो बड़ी हो जाए, कुछ पता नहीं होता। तो आप लोग खुदारा कभी भी किसी की दिल आज़ारी मत करें। और यहीं पे करते हैं जी अपनी व्लॉग का एंड। बस यही बातें करनी थी मैंने आप सबसे। मुझे उम्मीद है कि आप सबको मेरी बात किसी को बुरी नहीं लगी होगी और मेरी बात को समझेंगे। और ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह। हँसते रहें, मुस्कुराते रहें, शाद रहें, आबाद रहें अपने घरों में।